हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर नंबर 29 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग गेम थ्योरी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। गेम थ्योरी का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में आज हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसके प्रॉब्लम के आधार पर हम गेम थ्योरी को और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास दो प्लेयर हैं, प्लेयर कहिए ऑर्गेनाइजेशन कहिए, दो ये एक बिजनेस का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में क्या ये पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या हमें बताता है, हम कैसे समझेंगे वो है क्या। तो देखिए, पे ऑफ मैट्रिक्स ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास एक प्लेयर है ए, इनके पास अलग अलग स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी कौन सी है? 1, 2, 3 एंड 4। ये चार अलग अलग स्ट्रेटजी है। मतलब इस गेम में ये चार अलग अलग स्ट्रेटजी अपना सकता है अपने बेनिफिट के लिए। ठीक वही काम प्लेयर बी भी करता है, उसके पास भी चार स्ट्रेटजी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये एक्चुअली में स्ट्रेटजी है जो अलग अलग प्लेयर का शो करता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लेयर है हमारे पास ए, प्लेयर है हमारे पास बी। अब जरा से इस स्ट्रेटजी में जो आउटकम होगा, अगर हम प्लेयर बी की बात करें तो इनकी जो स्ट्रेटजी 1 का आउटकम है वो उसको हम C0 से दिखा रहे हैं, C1 से, C2 और C3। ठीक उसी तरह अगर ए के स्ट्रेटजी को हम दिखाएं तो ये R0, R1, R2 और R3। ये R और C एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, हम कॉलम के विषय में बता रहे हैं कि इस कॉलम में प्लेयर बी के आउटकम है अगेंस्ट द स्ट्रेटजी ऑफ ए। अब जैसे ए का स्ट्रेटजी मान लेते हैं, ए प्लेयर स्ट्रेटजी 1 के अगेंस्ट काम करता है और ठीक उसी समय बी प्लेयर भी स्ट्रेटजी 1 ही अप्लाई करता है। अब दोनों स्ट्रेटजी 1 पर काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो आखिर आउटकम क्या होगा? तो आउटकम में यहाँ देखिए वैल्यू, सेल वैल्यू क्या है? -2। -2 इंडिकेट कर रहा है कि ए को लॉस हो रहा है इस स्ट्रेटजी में, जबकि बी को गेन हो रहा है। ए को लॉस है चूंकि निगेटिव आउटकम है, तो निगेटिव आउटकम या पॉजिटिव आउटकम ए के आउटकम को दिखा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी को यहाँ पे गेन हुआ, गेन कितना हुआ? 2 यूनिट का, और लॉस कितना हुआ? 2 यूनिट का। स्वाभाविक है, जितना ए को लॉस होगा उतना ही बी को गेन होगा। इसी तरह अगर स्ट्रेटजी 1 के जगह पर स्ट्रेटजी ए ने स्ट्रेटजी 1 ही रखा, बी ने स्ट्रेटजी 2 अपनाया, तो क्या होगा जरा सा देखिए। ए ने सिंगल फर्स्ट स्ट्रेटजी रखा, बी ने सेकेंड स्ट्रेटजी, तो आउटकम क्या है? 0 है। ये 0 आउटकम दिखाता है कि ये 0 सम गेम हो गया, कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दोनों अपने प्रीवियस स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। अगर ए की स्ट्रेटजी 1 हो और बी का स्ट्रेटजी 2 हो, उसी तरह बी का स्ट्रेटजी 3 भी होगा तो अब आउटकम 0 ही है। लेकिन अगर बी की स्ट्रेटजी 4 हो, जरा सा देख लीजिए, अगर बी ने फोर्थ स्ट्रेटजी अप्लाई किया, ए ने फर्स्ट स्ट्रेटजी अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपका वैल्यू, पे ऑफ वैल्यू है 5। ये 5 क्या इंडिकेट करता है कि ए को यहाँ पे लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पर ए को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है 5 यूनिट का, और लॉस यहाँ पर हो रहा है बी को, लॉस भी उतना ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस पे ऑफ मैट्रिक्स से समझ में आ रहा है कि हर प्लेयर के इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी के आधार पर क्या आउटकम मिल रहा है गेम का, किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है। अब प्रॉब्लम हमारा क्या है? प्रॉब्लम है हमको ऑप्टिमल प्लान बनाना है। ऑप्टिमल प्लान का मतलब क्या होगा? देखिए, ऑप्टिमल प्लान बोलता है कि ए ने कोई स्ट्रेटजी अपनाया, प्लेयर बी ने स्ट्रेटजी अपनाया। ए का जो मोटो है गेम खेलने का या बिजनेस करने का, ये चाहता हमें मैक्सिमम गेन हो।
बी क्या चाहता है, बी भी तो गेम में आया है तो मैक्सिमम की बात करता है, दोनों ही मैक्सिमम गेन की बात करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? दो प्लेयर है और दोनों ही जीत जाए या दोनों हार जाए, ये तो नहीं होता गेम में। एक अगर प्रॉफिट गेन कर रहा है, दूसरा लॉस करेगा। अब सवाल है कि ऑप्टिमम प्लान का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमम मतलब दोनों ही फुल एफर्ट लगाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेंगे, उस स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करेंगे जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव होगा, मतलब गेम का ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इस स्ट्रेटजी में बोलता है कि मान लेते हैं ए गेन करता है और बी लॉस करता है, तो ये लॉस क्या होना चाहिए, मिनिमम हो इनको, और गेन इनको मैक्सिमम हो। इनको जो गेन हो वो इसके लॉस के मिनिमम लॉस पे हो। ऐसा नहीं हो कि खूब इनको 5 का गेन हो गया और ये -5 लॉस में चले गए। ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। ये भी तो गेम का पार्ट है। ये चाहेगा कि हमारा कम से कम लॉस हो। मतलब कोई भी एक प्लेयर अगर लॉस होता है तो लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, और उस मिनिमाइज लॉस के अगेंस्ट ये इसका क्या गेन होगा दूसरे ओपोनेंट का, ये है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। हमारा प्रयास है इसी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को फाइंड करना। ये जो हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम यही प्रयास करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी ऑप्टिमम हो। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को फाइंड करने का क्या तरीका होगा, जरा उसी पर हम विचार करें। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में हमें कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले देखिए, हमको फाइंड करना होगा मैक्सिमीन वैल्यू। मैक्सिमीन वैल्यू क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर रो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। रो हमारा यहाँ है, इस रो का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो रो मिनिमम वैल्यू आप देखिए -2005 क्या होगा मिनिमम? -2। सेकेंड स्ट्रेटजी का मिनिमम क्या है? 4213, तो ये 1 होगा। थर्ड स्ट्रेटजी में -4, -3, 0, -2, ज़्यादातर इसमें नेगेटिव है तो इसमें -4 हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। फोर्थ स्ट्रेटजी में 5, 3, -4 एंड 2, यहाँ भी हमारा मिनिमम -4 है। ये रो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड किया। अब मैक्सिमीन का क्या मतलब है कि इस मिनिमम में मैक्सिमम, ये ऐसे आप समझ लें। मैक्सिमीन मीन्स ये जो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड किया इसमें मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम क्या है, हम उनको स्क्वायर कर देते हैं। ये वैल्यू हो गया मैक्सिमीन वैल्यू। रो मिनिमम में मैक्सिमम आउटकम। ठीक उसी तरह हमको मिनीमैक्स वैल्यू फाइंड करना। मिनीमैक्स मतलब कॉलम, यहाँ कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। अब देखिए, एक बात ध्यान में रखेंगे आप कि रो में हमने मिनिमम फाइंड किया है जबकि कॉलम में हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है कॉलम नंबर 0 का? -2, 4, -4, 5, यहाँ 5 होगा। 0, 2, 3, -3 और 3, 3 होगा। 0, 1, 0, -4, 1 होगा। और 5, 3, -2, 2, यहाँ पे 5 होगा। ये हो गया कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा से देखिए, ये क्या कह रहा है? मिनी मैक्स। तो मैक्स तो हमारा निकल गया, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये 1 है, इसको हम स्क्वायर से घेर देते हैं। तो यही दोनों वैल्यू, ये वैल्यू रो मिनिमम का मैक्सिमम, मैक्सिमीन वैल्यू हम बोलेंगे इसको, और कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो होगा मिनीमैक्स वैल्यू। तो किसी भी प्रॉब्लम में आप मैक्सिमीन या मिनीमैक्स वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास? स्ट्रेटजी हम जानते हैं, ए के बाद 4 स्ट्रेटजी है, 1, 2, 3, 4। बी के
पास भी 4 स्ट्रेटजी है। हर गेम में, हर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ए केवल 2 ही स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हो, बी के पास 4 से अधिक स्ट्रेटजी हो, या ए के पास 4 स्ट्रेटजी है, बी के पास सिर्फ 2 ही स्ट्रेटजी है, 3 स्ट्रेटजी है। तो गेम के प्लेयर स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं। उसमें हमारा बाहरी कोई भी पर्सन है जो रिजल्ट को फाइंड कर रहा है या जो डिसीजन मेकिंग के रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। ये रोल तो उस प्लेयर का है कि उसके पास कितनी स्ट्रेटजी है, कौन सी स्ट्रेटजी पर वो काम करेगा। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो हर प्लेयर का अलग है। यहाँ पर प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी भी 4 स्ट्रेटजी पर ही काम कर रहा है। अब एक दूसरे के स्ट्रेटजी के अगेंस्ट आउटकम तो हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स में है ही। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। उससे पहले अब जरा सा हम देखिए सैडल पॉइंट क्या है। सैडल पॉइंट क्या कहता है कि अगर मैक्सिमीन इज इक्वल टू मिनीमैक्स इक्वल टू सैडल पॉइंट, तब सैडल पॉइंट तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। मैक्सिमीन वैल्यू इसका क्या है, इस पूरे पे ऑफ मैट्रिक्स का 1, और ये भी 1 है। अगर दोनों बराबर हैं, ये ध्यान में रखना है, अगर ये बराबर नहीं हुए तो सैडल पॉइंट नहीं होगा गेम में। लेकिन यहाँ संयोग से हमारे पास दोनों एक ही है, दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए सैडल पॉइंट इस गेम में फाइंड हमने कर लिया और सैडल पॉइंट का वैल्यू है 1। सैडल पॉइंट हमें मिल गया। सैडल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये डिपेंड करेगा कि मैक्सिमीन और मिनीमैक्स वैल्यू बराबर है या नहीं। अगर दोनों बराबर हैं तो सैडल पॉइंट है गेम में, और सैडल पॉइंट होने से वैल्यू ऑफ द गेम आसानी से आप पता कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम हो गया 1, यही है वैल्यू ऑफ द गेम। मतलब ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें एक को फायदा होगा, दूसरे को लॉस होगा, लेकिन एक को ना बहुत फायदा होगा ना दूसरे को बहुत नुकसान होगा। बैलेंस्ड गेम है। गेम की बैलेंसिंग फैक्टर एक तरह से ये हो गया, तो वैल्यू ऑफ द गेम होगा यहाँ 1। अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी सैडल पॉइंट से ही पता चल जाएगा। सैडल पॉइंट का जो सेल एड्रेस और क्रॉस सेक्शन का यही होगा। मतलब यहाँ पर ए की स्ट्रेटजी होगी 2, यही हमारा सैडल पॉइंट का क्रॉस सेक्शन, इसका स्ट्रेटजी है 2, और बी की स्ट्रेटजी है 3। ये जो स्ट्रेटजी है यही हमको ऑप्टिमल स्ट्रेटजी देता है। मतलब ए की स्ट्रेटजी होगी 2 और बी की स्ट्रेटजी होगी 3। इसका मतलब है कि इस गेम को प्ले अगर किया जाए तो सबसे ऑप्टिमल प्लान होगा ए की स्ट्रेटजी 2 और बी की स्ट्रेटजी 3, जिसमें ए को बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा लेकिन सी को भी नुकसान कम से कम होगा। ए को फायदा होगा, बी को मिनिमम लॉस होगा। ऐसा नहीं हो कि ए को खूब मैक्सिमम हो जाए और दूसरे को मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस के लिए हम गेम को प्लॉट नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि ठीक है गेम बैलेंस्ड हो, एक को फायदा हो तो दूसरे को नुकसान हो, लेकिन कम से कम हो, चाहे ए की बात हो या बी की बात हो। अब इस गेम स्ट्रेटजी का अगर हमें निकालना हो प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी में शो करते हैं। ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसको पी ऑफ ए जनरली बोलते हैं, हम इस तरह से लिखेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगी, ये गेम 2 है, इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, तो आप इसको 0, 0, 1, 0, ये हमारा प्रोबेबल ऑप्टिमम प्लान है, जिसमें प्लेयर 1 की स्ट्रेटजी 2 होगी और प्लेयर बी की स्ट्रेटजी 3 होगी, और ये फिक्स होगी।
दूसरा कोई भी स्ट्रेटजी लेंगे तो ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस पे ऑफ मैट्रिक्स। तो हम आसानी से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हम ये पता प्रोबेबिलिटी क्या है, जो उसने स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि सिंगल स्ट्रेटजी की बात हो रही है, दूसरा कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे हम। एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी की बात होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100 होगी, 100% होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और दूसरे जो भी स्ट्रेटजी है उनका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो ये हो गया इसकी गेम की प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या किया, मैक्सिमीन वैल्यू निकालने सीखा, मिनीमैक्स वैल्यू निकालने सीखा, स्ट्रेटजी की इस प्लेयर की कितने स्ट्रेटजी है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा, सैडल पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम क्या है, और उसकी प्रोबेबिलिटी, इस गेम के प्ले होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटजी, ये हमने पता किया। अब क्या इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है? तो निश्चित रूप से इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन भी होगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन वो भी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तो अगला स्ट्रेटजी क्या होगा, कैसे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे स्ट्रेटजी से निकाल सकते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर, सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे स्ट्रेटजी पर हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।